कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज रह सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है या फिर गैप डाउन खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड का मूवमेंट आती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर डाउन साइड का मूवमेंट आती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर दोनों साइड का मूवमेंट आती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 कल के दिन, तो हमें उसके पीछे क्या लॉजिक देखना सही रह सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 25,234 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब डेली चार्ट के ऊपर, वहां पर हम देखेंगे, चीजें समझेंगे आराम से। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, तो देख सकते हो इस लेवल के ऊपर जब आई थी निफ्टी 50 तो हमें इतना बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला था और उसके बाद आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो निफ्टी 50 इस लेवल तक हमें जाता हुआ दिखा था। तो ये जो लेवल है ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर अगर आप लोग कैंडल देखोगे, अगर ध्यान से कैंडल देखोगे, है तो ग्रीन कैंडल लेकिन यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक अगर देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए और ये शैडो देखिए और नीचे की तरफ देखिए, आप लोगों को कुछ यहाँ पर नजर में आएगा। अगर यहाँ पर ये कैंडल देखोगे तो इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ये रेड कैंडल है और इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अगर आप लोग पीछे भी देखोगे तो जितने भी यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी है, लेकिन रेड कैंडल जो बनी है उसके अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप देखने को मिल सकता है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए कल का जो मोमेंटम रह सकती है और कल का जो मेरा व्यू रह सकती है वो क्या रह सकती है, अगर यहाँ पर देखोगे तो देखिए डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को क्लोजिंग कहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 25,175 के ऊपर। और यहाँ पर मैं अगर लगाऊंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 25,234 का जो लेवल है यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। लेकिन जो डेली चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिला है वो कहाँ देखने को मिला है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो। अगर इस लेवल को देखोगे तो इस लेवल से एक बार दो बार और लेवल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हडल लिया था उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, लेवल को यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकडाउन किया, डाउन साइड का मोमेंट यहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा था। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्लोजिंग भी हमें डेली चार्ट के ऊपर यही देखने को मिला और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इस लेवल के ऊपर देखने को मिला। तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुमान, मेरा व्यू ये कह रही है जो कल के दिन यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, वो ये हो सकता है कल के दिन थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो फ्लैट खुलती है तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो हमें एक ऊपर का मोमेंट और उसके बाद हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू है, जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये कह रही है कल के दिन थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो फ्लैट खुलती है तो यहाँ पर एक ऊपर का मोमेंट और उसके बाद हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए जो मेरा व्यू है वो तो ये वाला व्यू रहेगा।
अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन मान करके चल जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद नीचे का मूवमेंट दिखाती है, तो यहाँ से हमें एक ऊपर का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, कोई भी ज़्यादा कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े रहें। जैसे कि आज के दिन कुछ लोगों ने किया होगा, कॉल पुट के चक्कर में पड़े होंगे, तो आज के दिन अच्छा खासा चढ़ावा को चढ़ाए होंगे मार्केट में, क्योंकि ये चार्ट आप लोग देख सकते हो आज के दिन जो है हमें ट्रैप देखने को मिला। ये वाला मोमेंट तो हमें कुछ बढ़िया देखने को मिला, ये भी हमें कुछ बढ़िया देखने को मिला, उसके बाद हमें यहाँ पर एक साइडवेज देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऊपर का मोमेंट, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद ऊपर। यही चीजें तो आप लोग नहीं समझते हो, बस मार्केट में खाली आप लोग कॉल पुट करने के लिए आते हो। लॉजिक के ऊपर काम करना चाहिए हमें। लॉजिक के ऊपर अगर हमारा मान लीजिए लॉजिक पर हम यहाँ पर गए, लॉजिक हमारा यहाँ पर फुलफिल नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉजिक लगेगा बार-बार, तुक्का लगेगा एक बार, ठीक है ना? अगर लॉजिक अगर एक बार नहीं लगेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिक तो बार-बार लगा, लेकिन तुक्का एक बार लगा ना तो बार-बार तुक्का नहीं लगेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखा करो। ज़्यादा कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। हाँ, जो लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हो, जाकर के जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लेवल हमारे लिए कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट रह सकते हैं? देखिए मैं दू उन लोगों की तरह यहाँ पर ऑप्शन चेन, डेटा या फिर कोई इंडिकेटर लगा करके लोगों को नहीं सिखाता हूँ, मैं अपने लॉजिक के ऊपर सिखाता हूँ, लॉजिक के ऊपर लोगों को बताता हूँ। ये नहीं कि यहाँ पर कॉल पुट करने के लिए आ गए। हाँ, दूसरा मुझे यहाँ पर व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोगों को सिखाना मुझे ज़रूरी है। आप लोगों को सिखाऊँगा तभी आप लोग समझोगे। आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, सीखने की प्रयास किया करो, कॉल पुट के चक्कर में मत रहा करो। जैसे कि कुछ लोगों को यहाँ पर लग जाती है, कुछ क्या बहुत सारे लोगों को लग जाती है, तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाती और कुछ लोगों को जो नहीं लगती है, वो लोग सस्टेन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लेवल से मतलब नहीं होता, उन लोगों को लॉजिक से मतलब होता है, उन लोगों को सीखने से मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं, उनको क्या मतलब होता है, भैया लेवल देख लिए और यहाँ पर तुक्काबाजी करने आ गए, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे भाई साहब, क्या बताऊँ? ये मार्केट ना उसका नहीं है, ये मार्केट जो है ना लॉजिक के ऊपर है। बहुत सारे लोगों को लग गई होगी तो लगने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे अपने काम से मतलब है, सिखाने से मतलब है और आप लोगों को सीखने से मतलब है। चलिए अब बात कर लेते हैं लेवल की। तो लेवल हमारे लिए पहला यहाँ पर ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुली थी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे, तो यही लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है ऊपर की तरफ। तो देखिए थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, हम इस लेवल पर नज़र बना करके रखेंगे, जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है ये। ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, 25,400 का। इस लेवल के आस-पास जब आती है निफ्टी 50 हम संयम बना करके बैठेंगे, कोई जल्दबाज़ी नहीं हमें करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल मिल जाती है, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है? थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर क्योंकि मेरा व्यू क्या है पहले ऊपर उसके बाद नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं इस लेवल के आसपास। या फिर हमें यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आएगी, तब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, या फिर हमें हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आएगी, तब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है। तो जो भी यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिट्रेस लेकर के नीचे की तरफ जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 45 के नीचे, तो ऐसे कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा और आज के दिन भी यहीं से सपोर्ट लेकर के एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है। इस लेवल के आसपास आती है 24,900 से लेकर के 24,850 के आसपास इस रेंज में आती है और इस रेंज में आने के बाद जो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल हमें ग्रीन कैंडल नजर आएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोज करती है, तब हम यहाँ पर ऐसे कंडीशन में ऊपर की तरफ देख सकते हैं।
देखिए, मेरा जो व्यू रहेगा, वो पहले क्या रहेगा, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, फ्लैट खुलती है तो, एक ऊपर का और उसके बाद हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। मेरा व्यू तो यही रहने वाला, बाकी आप लोग का व्यू क्या है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। चलिए थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो ये वाला 59,552 का और सपोर्ट की बात करेंगे तो ये वाला लेवल रह सकती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 58,979 का यानी कि 59,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो, दोनों ही कंडीशन में क्या मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो बस हमें इस लेवल का रीटेस्ट का वेट करना है, रीटेस्ट करने आती है, ये जितना भी हाई बना है मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोज कर जाएगी, ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर गैप अप भी खुल जाती है, ऊपर आने देना है, जब इस लेवल से रीटेस्ट लेकर के जितना हाई बनाई ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 59,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। तो हमें इस लेवल पर नज़र बना करके रखना चाहिए जो कि लेवल होगा 58,860 का। इस रेंज में जब आती है और यहाँ पर जब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर हमें डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगी, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। या फिर हमें हायर हाई पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगी, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना। देखिए मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।